वेलकम बैक। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ब्राइट कॉम ग्रुप का भी यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ है आज ही। हम उसको खोल के देखेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम से इसका पेंडिंग था इसका रिजल्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जून 2023 से था और काफ़ी लोग परेशान भी थे कि इस कंपनी में हो क्या रहा है। तो क्योंकि कंपनी अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए हैं, तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे हम देखें तो कंपनी ने 12 अगस्त को इनकी मीटिंग हुई थी। 12 अगस्त की मीटिंग में इन्होंने क्वार्टरली हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट अनाउंस किए हैं। तो उसको हम नीचे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैसे रिजल्ट्स आए। तो यहाँ पे सितंबर का हम यहाँ पे देखें 2023 का। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये पूरा क्वांटिटी लैक्स में लिखी है, तो ये जो लिखा हुआ है ये है 1814 करोड़ और ये 1690 करोड़। जैसा कि देखें 1690 करोड़ का इनका जून में इनका था सेल्स थी, जो कि सेल्स बढ़ के 1800 करोड़ के आसपास पहुँची है। और इनका जो टोटल इनकम हुई है वो अदर इनकम मिलू के जो कुछ हुई है वो हुई है इतना 1813 करोड़। ठीक है। उसके बाद इनका जो एक्सपेंसेस में देखते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ के 961 से लेके 1058 हुए हैं। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे चढ़ते हुए एक्सपेंसेस टोटल ये हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस जिनका पिछली बार 445 करोड़ था, जो कि बढ़ के 483 हो गया। तो यहाँ भी देखेंगे 446 यहाँ पे दिखा ही रहा है। और इसके बाद अगर उसका देखें यहाँ पे टैक्सेस वगैरह जो उन्होंने दिया है सो दिया है। और उसके बाद इनका नेट प्रॉफिट है जो कि 321 करोड़ था, जो कि 352 करोड़ है। तो इनका ग्रोथ तो हमको यहाँ पे दिखाई दी है डेफिनेटली। 321 करोड़ जो था यहाँ पे पिछली बार, जो कि उनका बढ़ के यहाँ पे हो गया है। अच्छा, देन यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो हाफ ईयर एंडेड इनके रिजल्ट देखेंगे तो 3,163 करोड़ से 3,504 करोड़, ये भी इसमें ग्रोथ हुई है। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, नेट प्रॉफिट कहाँ पे दिखा रहा है इसका नेट प्रॉफिट, हाँ 597 करोड़ जो था, जो कि हो गया 673 करोड़। तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ दिखाई कंपनी ने। और यहाँ पे इनका बैलेंस शीट थोड़ी अगर देखेंगे लाइबिलिटीज़ वगैरह, तो यहाँ पे CWIP जो 136 करोड़ था, जो कि 319 करोड़ हो चुका है। ठीक है। और उसके बाद इनका नॉन करंट एसेट जो है 184 करोड़ से 209 करोड़ हो चुका है। ठीक है। तो मेन हमको यहाँ देखना था CWIP भी अच्छा है। और खास बात ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी थी, कंसिस्टेंटली ग्रोथ इसने दिखाई है। अगर इसका PNL हम देख के यहाँ पे देखें कि इसने 2012 में 1200 करोड़ से लेके कंसिस्टेंटली राइज हुआ है, कोई शार्प राइज नहीं हुआ है, बढ़ते बढ़ते 7600 करोड़ यहाँ पे दिखा रहा है। अभी अभी ये वाला अब एक्चुअली शायद अपडेट नहीं हुआ होगा, तो ये शायद अपडेट हो जाएगा स्क्रीनर पे, तो हमको पूरा दिखने लग जाएगा। तो कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे 51 करोड़ से लेके बढ़ते हुए 1415 करोड़ के आसपास गया। तो अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट भी देखें तो यहाँ पे कंपनी की बोरिंग जो इन्होंने यहाँ से लेके कंसिस्टेंटली कम करते हुए 3 साल से जीरो बोरिंग पे आ गए। तो जीरो बोरिंग पे आ गए। यहाँ पे CWIP जो भी 137 करोड़ का करंट में है, जो कि एक्चुअली में भी बढ़ के हो चुका है 319 करोड़। तो 319 करोड़ यहाँ पे और एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो ये BFS एक्सेट में जाएगा, तो कंपनी में इनको हमको शेयर प्राइस में इसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनका मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी। मैनेजमेंट इन्होंने पूरा चेंज किया है, और इस चक्कर में ही इनके फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो पा रहे थे। तो जैसे ही देखिए इन्होंने जब अनाउंस किया सितंबर का, तो इसमें काफ़ी ग्रोथ नज़र हमको आई है स्टॉक प्राइस में। और इसने आज अपर सर्किट भी यहाँ पे आप देखेंगे कि आज इसने अपर सर्किट भी लगाया है। पता नहीं कब तक जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, ये स्टॉक जो है ऑपरेटर ड्रिवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर हम इसमें इन्वेस्टर्स में जाके देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग 70% है, तो ये थोड़ा इसका नेगेटिव है। ठीक है। और लेकिन एक बात खास चीज़ है कि दिसंबर 2021 के बाद से AFM ईयरली को खोल के देखें तो ईयरली 2000 इसके बाद 2016 के बाद से कंपनी ने लगातार अपनी स्टेक गिराते जा रहे थे। तभी शायद इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था, यहाँ से कंपनी लगातार यहाँ पे पूरा ही डाउन साइड में ही कंपनी थी, कुछ ऐसा कुछ दिखता नहीं था हमको कंपनी में। लेकिन उसके बाद कंपनी ने एकदम से ही शूट मारा, और ये 2 4 5 रुपये से लेके 120 तक का इसने हाई भी दिखाया है। तो ये ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी है। लेकिन खास चीज़ है कि जब कंपनी स्टेक गिराते चले आए थे, अपना 3% पे ला दिया, तो उसके बाद इन्होंने स्टेक अच्छा खासा एक्वायर किया। किससे एक्वायर किया? पब्लिक से एक्वायर किया। ये अच्छी चीज़ है। और उसी टाइम पे ही FI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, जो कि अभी कम कर ली है। ठीक है। तो पब्लिक में ऐसा कुछ बड़ा प्लेयर कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है। और यहाँ पे 2% की होल्डिंग जो लेके बैठे हुए हैं, ये मार्च 2022 से ये लेके बैठे हैं सुब्रता साहा और कुछ लोग, लेकिन मार्च 2022 से बैठे। तो मार्च 2022 की अगर मार्च 2022 है क्या? हाँ हाँ 2000 हाँ मार्च 2022। तो मार्च 2022 में अगर हम स्टॉक का प्राइस देखें कितना चल रहा था, तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि मार्च 2022 में स्टॉक का प्राइस जो था बहुत पहले से एंट्री ले रखी है यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे अच्छा 67 रुपये के आसपास था, जो कि अच्छे खासे लॉस से बैठे हुए हैं। ठीक है। और अगर इसमें DIS तो कुछ है नहीं, इसमें HDIS ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई भी आप देखेंगे।
ठीक है। तो और यहाँ पे एफ की बात करें तो एफ में भी कुछ लोगों ने मार्च 2022 से ही एंट्री बनाई है और यहाँ पे कुछ लोगों ने अभी थोड़ी एंट्री बनाई है, ठीक है। तो ये है इनका प्रमोटर का शेयर होल्डिंग। तो अगर हम कंपनी के अगर हम बात करें तो कंपनी जो है जो इनका डिजिटल मार्केटिंग इनका बिजनेस है, और कंपनी का जो यहाँ पे आप देखें इसका पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें यही इनका मेन इशू था जो कि कंपनी में दिखा रहा था। ऐसा कंपनी के अगर कंपनी की सेल्स में कुछ इशू होता तो हमको यहाँ के इसके क्वार्टर रिजल्ट में हमको दिखाई दे जाता, जो कि हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो कंपनी ने काफ़ी अपना एक्विजिशन किया है कुछ कंपनी का, और यहाँ पे जॉइंट वेंचर भी किया है 2023 में ही, सब एक 2022 में किया है। और जो एक खास बात 2022 में इन्होंने एक्विजिशन किया है, 2022 में ही इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। देखिए 2022 के बाद इन्होंने क्वार्टरली चेक करें तो शायद इन्होंने इसी टाइम पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो देखिए हाँ, ये देखिए इसी टाइम में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है, क्योंकि इन्होंने कंपनी को अपनी इस पर खुद पे भरोसा था इसलिए बढ़ाया है। तो ये अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके बाद कंपनी का जो आउटलुक है वो जॉइंट वेंचर भी है और पार्टनर विद लूप मी के साथ भी किया है। और उनके जो यहाँ पे कस्टमर हैं, इनके जो कस्टमर बेस है वो याहू गूगल वगैरह से हैं, तो उनका भी काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ और अच्छी है कि इनका जो मेन रेवेन्यू का उससे आता है एडवर्टीजमेंट से। और हाँ, इनका जियोग्राफिकल रेवेन्यू देखा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से बहुत ही कम आता है। इसका मतलब सारे इनके क्लाइंट्स बाहर के ही हैं और अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। तो ऐसा कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस प्रॉब्लम इसमें थी कि कंपनी ने यहाँ पे मैनेजमेंट के इशू की वजह से ही कंपनी ऐसे ही चल रही थी, क्योंकि अगर कंपनी के बिजनेस में प्रॉब्लम होती तो हमको सितंबर के रिजल्ट में दिखाई दे जाता, ठीक है। तो मेरी भी इस स्टॉक में किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, और मेरी भी यहाँ पे होल्डिंग है स्टॉक में इस जगह 15 रुपये के आसपास की होल्डिंग। मैं भी लॉस में बैठा ही हूँ, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं करेगा कि मैंने आज बोला इसको जाके बाई कर ली, ये आप कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। एंड सेकेंड थिंग कि कंपनी ने यहाँ पे ऑपरेटर रेवेन्यू क्योंकि इतना जो रनअप दिखाया है ये कंपनी के उसमें P&L में दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि ऑब्वियसली ऑपरेटेड रेवेन्यू होगी। तो आज जैसे भी अपर सर्किट लगाया है तो पता नहीं, देखिए अगर इसका इफेक्ट हमको दिखता है मार्केट में एक बार और, अगर इन्होंने दिसंबर का रिजल्ट जो अनाउंस करेंगे, सितंबर का किया है और दिसंबर का अनाउंस कर देंगे, तो इनका इफेक्ट मुझे उम्मीद है कि शेयर प्राइस वापस बाउंस बैक करना चाहिए। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर पी रेशियो भी कंपनी का देखेंगे काफ़ी गिर के जा चुका है। छोड़िए इसको, पी रेशियो क्या ही देखना है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा पिटी हुई भी है। और कंपनी ने जो है ना अपना डेट फ्री है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग लो है, ठीक है। क्या ये सब चीज़ें आप उसको खुद ही इसको देख सकते हैं फाइनली, और बैलेंस शीट वगैरह में, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।